नए दिन के साथ नए दिन की शुरुआत। और मैं जितेंद्र जोशी। आज हम करने वाले हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और सारणी के प्रकार। तो कालक्रमानुसार सारणी में हम समय को महत्व प्रदान करते हैं। यहां समय किस रूप में होता है? वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और 10 वर्षीय, 5 वर्षीय, प्रतिदिन और प्रति सप्ताह है। इन सब के आधार पर आंकड़ों को जो प्रस्तुत किया जाता है तो इस तरह की सारणियां कालक्रमानुसार की सारणियां कहलाती हैं। आपको ये पेपर में दिया नहीं जाएगा, आपको एक उदाहरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस तरह की जो सारणी बनी है इसके गुण और दोष बताइए। तो आप बताएंगे कि इस तरह की बनी हुई सारणियों को कालक्रमानुसार या समय अनुसार सारणियां बोला जाता है। और इस तरह की सारणियों में वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, 10 वर्ष, 5 वर्ष, प्रतिदिन और प्रति सप्ताह के आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो कालक्रमानुसार समय या समय अनुसार सारणी की परिभाषा या अर्थ आप लिख सकते हैं कि इस तरह की सारणियां जिसमें समय को प्रमुखता दी जाती है वे सारणियां कालानुसार या समयानुसार सारणियां कहलाती हैं। जैसे वार्षिक समय, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक। त्रैमासिक का समझ गए होंगे, 3 महीनों का एक क्वार्टर बना लिया जाता है। अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने के आधार पर। 5 वर्षीय हमारी जनगणना 5 वर्ष के आधार पे होती है, 10 वर्ष के आधार पे होती है। पंचवर्षीय हमारी योजनाएं जो पहले हुआ करती थी बंद हो चुकी है, योजना आयोग बनाया करता था, नीति आयोग के बाद में ये बंद हो चुकी हैं। और फिर प्रतिदिन और प्रति सप्ताह। आमतौर पर प्रतिदिन में जो आंकड़े लिए जाते हैं उनको बाद में सप्ताह में, फिर पाक्षिक यानी कि 15 दिनों में, फिर महीने में, और त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और वार्षिक के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। अब कालक्रमानुसार सारणी की ग्रामीण, यहां 1991, 1995, सन 2000, 2005, 2010 ये जो है वो 5 वर्षों की एक सारणी ली है। ये वार्षिक भी हो सकती है। और यहाँ कोई एक आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि शहरी जनसंख्या उस समय कितनी रही होगी। तो शहर की जनसंख्या 1991 में कितनी थी और 1995 में जो है वो जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई होगी, और फिर सन 2000 में जो है वो जनसंख्या कितनी रही होगी, और उसके बाद में 2005 या 2010 में कितनी हो गई होगी। क्योंकि वैसे तो जनगणना जो 10 वर्षों से होती है, लेकिन हम 5 वर्षों के आधार पर यहाँ एक आंकड़ा ले सकते हैं। तो इस तरह की जो सारणियां बनेगी वो होगी कालक्रमानुसार या समय अनुसार बनने वाली सारणियां। ये जो है वो पंचवार्षिक या पंचवर्षीय सारणी है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि स्थान संबंधी सारणी। इस तरह की सारणियों में महत्व दिया जाता है स्थान विशेष को, स्थान विशेष को। जैसे कि एक देश, राज्य, जिला, तहसील, पंचायत, और अगर बड़े स्तर पे बात करें तो महाद्वीप भी इसमें शामिल किया जाता है। परिभाषा लिख लीजिए इसका कि स्थान संबंधी सारणी क्या होती है। वो सारणी
वो सारणी जो किसी स्थान विशेष को प्रदर्शित करे या स्थान विशेष से संबंधित गुणों को प्रदर्शित करे, वो सारणी स्थानिक या स्थानानुसार सारणी कहलाती है। जैसे महाद्वीप, देश, राज्य, जिला, तहसील, पंचायत, इनसे संबंधित जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे वो स्थानिक होंगे। उदाहरण देख लेते हैं सारणी के रूप में इसका। स्थानिक सारणी, यहां मैं लेता हूं देश और यहां लेता हूं मैं एपीएल और बीपीएल और इनका योग। यहां उत्पादन भी हो सकता है, किसी फसल का उत्पादन को प्रदर्शित किया जाए तो उस तरह की सारणी भी यहां पे बन सकती है कि गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, किसी खनिज का उत्पादन किसी देश में कितना रहा, उससे संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ बात करते हैं देश, जैसे कि भारत देश, श्रीलंका, नेपाल, हमारा सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान, ब्राजील और कोरोना फैलाने वाला चीन। इनसे संबंधित एपीएल वो लोग जो निर्धनता रेखा से ऊपर की श्रेणी में है। यहां मैं एपीएल और बीपीएल की जगह निर्धनता रेखा और निर्धनता रेखा से ऊपर की श्रेणी भी लिख सकता था। शॉर्ट में लिखा एपीएल और बीपीएल और उनका योग कि भारत देश में कितने एपीएल हैं, कितने बीपीएल हैं। भारत के आंकड़े तो आप छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो अधिकतर बीपीएल आपको पता है कौन है, तो ये आंकड़ा हमेशा ज़्यादा ही रहता है और ये आंकड़ा हमेशा कम रहता है। तो एपीएल और बीपीएल इनका योग, एक देश में कितने लोग जो है एपीएल और बीपीएल है। श्रीलंका में कितने हैं, नेपाल में कितने हैं, पाकिस्तान में कितने हैं, ब्राजील हालांकि अमेरिकन कंट्री है, लेकिन इसका उदाहरण जानबूझ के मैंने लिया है क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसका जो अर्थव्यवस्था है वो भारत के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ भी बहुत अधिक गरीबी है। और चीन का भी इसलिए लिया है कि चीन प्रस्तुत नहीं करता है अपनी निर्धनता को, लेकिन वास्तव में वहाँ भी जो है वो 40% के लगभग जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे निवास करती है, यानी कि बीपीएल की श्रेणी में आती है। इसके बाद में हम इनका यहाँ योग करते जाते हैं कि ये जो है इनका सभी का योग आ रहा है और फिर यहाँ से फिर योग प्रस्तुत होगा कि पूरे विश्व में एपीएल लोग कितने हैं और पूरे विश्व में बीपीएल लोग कितने हैं। यहाँ इन सभी का योग और इधर एपीएल और बीपीएल का योग जो है वो प्रस्तुत होता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही योग जो है वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सारणी आपको आसानी कर देती है, आपका कार्य आसान कर देती है कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं और आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, और अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि क्या गलती है और क्या गलती नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारणी के रूप में आपके 4 प्रकार हो गए, मात्रात्मक, गुणात्मक, कालक्रमानुसार और स्थानिक। और जो स्थानिक की भी सारणी बनाई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें।